हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दैनिक विज्ञान की बात। दैनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो टॉप क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन सा रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो कौन सा दर्शाता है? बैंगनी दर्शाता है। कागज पर तेल का डब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो प्रोटीन को दर्शाता है। हमारे शरीर के सूर्य की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनता है? हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कौन सा है? तो इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है? चावल। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होना निम्न में से किस रोग के मुख्य लक्षण है? दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, तो ये रोग हो जाता है बेरी रोग। ये भोजन के मुख्य घटक आप देख सकते हो। ये एक संतुलित भोजन करना चाहिए ताकि रोग होग नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? पपीता। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है पपीता। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन परीक्षण हेतु अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन बनाने हेतु 100 मिलीलीटर जल में कितने ग्राम कास्टिक सोडा मिलाना चाहिए? तो इसके अंदर 10 ग्राम सोडा मिलाना चाहिए। किण्वत भोजन का उदाहरण कौन सा है? किण्वत भोजन का उदाहरण है इडली। आयोडीन का स्रोत है। आयोडीन का स्रोत इसमें से कौन सा है? सेब, अदरक, केला, आंवला के अंदर अदरक है। आयोडीन का स्रोत कौन सा है? अदरक है। आयोडीन अदरक के अंदर आयोडीन पाया जाता है। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायक कौन सा है? रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने में महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन। निम्न में से किस पदार्थ में श्रुति चमक नहीं पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती है? श्रुति चमक। कौन सा पदार्थ है जिसमें लोहा, लकड़ी, तांबा, चांदी? तो लकड़ी में कोई चमक नहीं पाई जाती है, बल्कि तांबा, चांदी व सोना के अंदर चमक पाई जाती है। स्पंज है। स्पंज है एक कठोर पदार्थ, एक प्रकार की धातु, एक प्रकार का खुरदरा पदार्थ, एक कोमल पदार्थ। स्पंज एक कोमल पदार्थ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल में अम्लीय द्रव्य है, जल के अंदर नहीं घुलता है? सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके अंदर अम्लीय है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल आपको पता है ऊपर आ जाता है, ये जल के अंदर नहीं घुल सकता है। पारभासी पदार्थ नहीं है। पारभासी पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? कांच नहीं है इसमें पारभासी। तेलीय धब्बा लिया हुआ कागज पारभासी हो जाता है। तेल कागज के नीचे तक अपन देखते हैं, कभी कभी तेल नीचे गिर जाता है कागज पर, तो बटर पेपर पर हो जाता है, एक्सरे शीट पर हो जाता है पारभासी। आर पार देख सकते हैं। कांच के कोई पदार्थ डालते हैं तो वे नीचे तक नहीं आता है, इसलिए पारभासी पदार्थ कांच नहीं है। निम्न में से धातु नहीं है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, तांबा, लोहा। तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? आपको पता है ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसके अंदर आएगा ऑक्सीजन एक धातु नहीं है। पारदर्शी पदार्थ नहीं है, मतलब आर पार नहीं देख सकते, कांच के, जल के, वायु के, या धातु के। कौन सा है इसके अंदर? आर पार किसी के नहीं देख सकते, धातु के नहीं देख सकते। अपन वायु को तो देख सकते हैं, पता है, जल को भी देख सकते हैं, कांच को भी देख सकते हैं, लेकिन धातु को नहीं देख सकते हैं। निम्न में से भिन्न पदार्थ कौन सा है? इनमें से भिन्न पदार्थ छांटना आपको, सोना, तांबा, कांच, लोहा। तो इसके अंदर भिन्न पदार्थ देखते हैं कौन सा है। कांच है इसमें, बाकी सब धातु के है, कांच नहीं है। गिलास बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है। गिलास किसका बनाया जाता है? तो गिलास हम कांच का, धातु का और प्लास्टिक का बना सकते हैं, कागज का गिलास नहीं बना सकते अपन, तो इसमें आएगा कागज। अगला कठोर पदार्थ का उदाहरण है। कठोर पदार्थ का उदाहरण कौन सा है इसमें? स्पंज, रुई, मोमबत्ती, लकड़ी। तो लकड़ी इसका अंदर है। जल में विलय है। जल में केरोसिन विलय है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, या सिरका है? तो इसके अंदर सिरका जल के अंदर विलय हो जाता है। नारियल का तेल ये पानी के ऊपर आ जाता है, हल्के पदार्थ होते हैं इसलिए।
मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध या दही का मंथन क्यों करते हैं? मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध और दही का मंथन क्यों करते हैं? क्योंकि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आएगा ये। गेहूं और चावल से पत्थर में भूसे को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अपन गेहूं या चावल होते हैं उसमें से पत्थर कंकड़ अलग करते हैं, तो इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? हस्त चयन विधि काम में ली जाती है। सर्वोत्तम विधि हस्त चयन विधि है, हाथों से चयन करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण की निष्पादन विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वायु। निष्पादन विधि में महत्वपूर्ण कारक होता है वायु। किसी मिश्र में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें क्या कहलाती है? ये अवसादन कहलाती है। कोई मिश्रण होता है, उसके अंदर जल है, जल मिलने पर जो भारी तत्व होते हैं जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं वे नीचे तली पर बैठ जाते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर में पनीर बनाने के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि उपयोगी किया जाता है? अगर अपन घर के अंदर पनीर बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो ये होता है निस्सयन विधि। निस्सयन विधि। घर में पनीर बनाने के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि उपयोगी है? निस्सयन विधि। ये महत्वपूर्ण रहेगा। किसान अन्न कणों को सूखे पदार्थों के गट्ठरों से किस विधि से पृथक करते हैं? किसान अन्न कणों को सूखे पदार्थ होते हैं पौधों को गट्ठरों से किस विधि से अलग करते हैं? तो ये थ्रेसिंग विधि से। अपन देखते हैं, अपन भूसा अलग निकालते हैं तब थ्रेसिंग विधि, थ्रेसर होती है वे अलग निकाल देती है अन्नों को। पदार्थों के पृथक्करण की विधि कौन सी है? पदार्थों के अंदर पृथक्करण की विधि कौन सी है? तो अवसादन भी है, वाष्पन भी है, चालन भी है, ये सभी है। ये देखिए निस्यंदन विधि अलग है। नमक निर्माण में पृथक्करण की विधि प्रयुक्त की जाती है। नमक निर्माण के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि काम में ली जाती है? निष्पादन, वाष्पन, हस्तचयन या निस्तारण। तो नमक के लिए अपन वाष्पन विधि काम में लेते हैं। नमक को अलग करते हैं तब वाष्पन विधि काम में ली जाती है। अगला है, आटे से चोकर को पृथक करने के लिए किस विधि का काम में लिया जाता है? आटे से चोकर को काम अलग करने के लिए चालन विधि को काम में लिया जाता है। अपन चालते हैं ना, चालन विधि होती है वे। निस्संवेदन विधि किस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तैयार चाय से पत्ती हटाने में, या फिर आटे से चोकर हटाने में, या समुद्र के जल से नमक हटाने में? किसके अंदर काम में ली जाती है निस्संवेदन विधि? तो यह की ली जाती है तैयार चाय से पत्तियां हटाने के अंदर। ये महत्वपूर्ण रहेगा निस्संवेदन विधि। तैयार जो चाय होती है उसकी पत्तियां हटाने के लिए काम में जाती है। दोस्तों धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।